आज के इस व्याख्यान में मैं आपको नई कविता के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। नई कविता, जैसा कि पहले के व्याख्यानों में मैंने बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इस आधुनिक काल में जो साहित्य लिखा गया, साहित्य चाहे गद्य के क्षेत्र में हो चाहे पद्य के क्षेत्र में हो, गद्य के साहित्य का भी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि पद्य का। यानी गद्य और पद्य हिंदी साहित्य के इतिहास में 1843 से आज 2020 तक यानी निरंतर चल रहे हैं। और दोनों ही विधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जो साहित्य के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अगर गद्य के क्षेत्र में इसकी आधुनिक काल को देखा जाए तो गद्य के क्षेत्र में इसके विधाएं हैं, इसके प्रकार हैं, इसके वर्ग हैं। तो वो वर्ग यानी आधुनिक काल में बहुत ही चर्चित रहे। और उस कालों के अंतर्गत जो काल थे, भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावाद था, प्रगतिवाद था, प्रयोगवाद था, नई कविता थी। और 1960 ईस्वी के बाद में जो छठा दशक है, सातवां दशक है, उसमें भी यानी नए नए गद्य का प्रयोग होता रहा है। और ये गद्य नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा, ठुमरी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, इन भागों में चलता रहा। और पद्य के क्षेत्र में अगर पद्य कविता को देखें तो कविता के क्षेत्र में भी आधुनिक काल को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो परंपरा 1000 ईस्वी से चल रही थी और उससे पहले भी यानी संस्कृत साहित्य था, वैदिक साहित्य था, लौकिक साहित्य था, और इस प्रकार से अपभ्रंश भाषा थी, पुरानी हिंदी थी, वर्तमान हिंदी थी। तो उनमें जो साहित्य की परंपरा प्रचलित हुई थी, वो साहित्य की परंपरा यानी रीतिकाल, जब 1843 में हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का समापन होता है, तो उस समय तक यह परंपरा निरंतर चलती रही। और आधुनिक काल में तो इस परंपरा में नए नए आयाम स्थापित हुए, जिसके तहत यानी पद्य के क्षेत्र में भी हम इसको बांटें तो वही है। जैसे मान लीजिए गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अगर महत्वपूर्ण कार्य किया था तो वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने किया था, जिसके नाम पर हिंदी साहित्य का जो काल था वो भारतेंदु युग के नाम से जाना गया था। और विद्वान इस काल को 1900 ईस्वी तक मानते हैं। इसके बाद में द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो युग आया वो युग द्विवेदी युग कहलाता है। चाहे तो वो गद्य के क्षेत्र में, इतिहास में या साहित्य के क्षेत्र में जितनी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए यह काल चलाया गया था। तो इस काल में गद्य और पद्य दोनों का निरंतर विकास हुआ था। तो इस काल के भी महत्वपूर्ण कवि थे, हजार प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, धर्मवीर भारती है। इस प्रकार से कवि थे जिन्होंने, कवि और लेखक दोनों ने यानी इस काल में अपने साहित्य का सृजन किया था। इसके बाद में अगर कविता के क्षेत्र में देखा जाए तो वो ही काल रीतिकाल, छायावादी काल यानी छायावाद था। जो यानी छायावाद में गद्य और पद्य का तो बहुत ही बड़ा बोलबाला रहा था, लेकिन पद्य के क्षेत्र में इसमें बहुत बड़ी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई थी। और ये साहित्य दो विश्व युद्धों के बीच में लिखा गया था, जो इसमें प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हुआ है। इसके साथ में अगर इस काल के बाद में देखें पद्य के क्षेत्र में, तो छायावाद के बाद में यानी प्रगतिवाद आता है। फिर प्रगतिवाद में भी यानी शमशेर बहादुर सक्सेना है, धर्मवीर भारती है, भवानी शंकर है, इन लोगों ने यानी बहुत सा साहित्य लिखा। और उसके बाद में यानी प्रयोगवाद आया, जिसके जनक थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञेय। इन्होंने एक नया वाद चलाया। और इस वाद से पहले जो प्रगतिवाद था
उस प्रगतिवाद के अंतर्गत एक धारा थी जिसको हिंदी साहित्य के इतिहास में हालावादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में यानी नवी कविता का प्रवेश हमें मिल सकता है। और उसके बाद में जब सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेनी नए नए प्रयोगों के माध्यम से नई नई कविता लिखी, तो प्रयोगवाद का पहला सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है और प्रयोगवाद का चौथा सप्तक। तो इन सप्तकों के माध्यम से यानी लेखकों ने और कवियों ने यानी अपनी रचनाओं को प्रस्तुति दी। जो पुरानी जो कविता थी, जो पुराने विचार थे, उनके अलावा यानी इस कविता में जो विचार आए, तो प्रयोगवाद के समानांतर ही जो नई धारा इसके समान चल रही थी, वो धारा ही नई कविता है। अब नई कविता यानी 1943 में जैसे प्रयोगवाद के साथ साथ चलती रही, और नई कविता को अगर देखें तो 1970-75 के वर्षों में इसको देखा जा सकता है, और ये धारा निरंतर चलती रही आज तक। तो इसमें नई कविता यानी इस नई कविता में यानी जो पदजली थे, गरीब थे, असहाय थे, उनकी मानसिक पीड़ा का उल्लेख मिलता है। और वो मानसिक पीड़ा ऐसी है जिसके लिए कवियों ने, लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई और उसके माध्यम से इस नई कविता का विकास किया। तो नई कविता के कवियों में अगर हम देखें तो सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के सबसे अच्छे कवि माने गए थे, और उन्होंने छायावाद के समानांतर यानी नई कविता में भी अपनी लेखनी चलाई थी। इसके बाद में अगर मुक्तिबोध को देखा जाए तो मुक्तिबोध भी नई कविता के कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में नए विषयों को, नए संदर्भों को चुन करके इस कविता का पुरजोर समर्थन किया था। इसके बाद अगर नवी कविता में देखा जाए तो धर्मवीर भारती, जिन्होंने गद्य और पद्य यानी गद्य के क्षेत्र में गुनाहों का देवता जिन्होंने रचना लिखी थी, वो रचना भी फेमस हुई थी। और इनकी जो कविताएं थी, वो कविताएं भी एक बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत हुई हैं। इसके अलावा इस काल में लक्ष्मीकांत वर्मा है, गिरजा कुमार माथुर है, डॉक्टर नगेंद्र है, आदि लोगों ने इस नई विधा के अंतर्गत अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और कविता का एक शिल्प और इस प्रकार से इसका प्रभाव प्रदर्शन किया कि वो कविता बहुत ही अच्छी लगने लगी और सबको हृदयग्राही भी बन गई थी। तो इस प्रकार से नई कविता जो हिंदी साहित्य के इतिहास में है, वो नई कविता 7वें-8वें दशक से शुरू होकर के आज वर्तमान तक चल रही है। और कुछ कुछ तो इसमें ऐसी घटनाएं हैं जो यानी हृदय को अंतर्वेदना पैदा करती हैं, हृदय की मार्मिक वेदना प्रकट करने वाले भी इनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं। तो इस दृष्टि से नई कविता हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना साबित हुई है। और इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नाम से एक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ, जिसमें नई कविता नाम से एक नई काव्य धारा का सूत्रपात माना जाता है। यद्यपि यह प्रयोगवादी काव्य धारा का ही विस्तार है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने तो नई कविता के प्रतिमान नामक कृति में नई कविता के स्वरूप और उसकी अवधारणा को भी स्पष्ट किया था। दूसरा सप्तक के प्रकाशन तक आते आते हिंदी कवियों को लगने लगा था कि प्रयोगवाद एक स्वस्थ एवं प्रतिनिधि काव्य प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि यह मानव कुंठाओं तथा वर्जनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकी है। प्रयोगवाद की हरासोन्मुखी प्रवृत्तियों के कारण हिंदी का प्रतिभाशाली कवि उससे मुक्त होने को छटपटा रहा था तथा नई कविता ने उसे यह मुक्ति प्रदान की थी। अब अभी मैंने पहले बताया था कि नई कविता का पुरजोर समर्थन करने वाले कवियों में सुमित्रानंदन पंत था ही, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती और डॉक्टर नगेंद्र का नाम बहुत ही
महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखों में नई कविता नाम को स्वीकार किया तथा डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में नई कविता की अवधारणा पर अपनी स्थापनाएं दी। नई कविता निषेध की कविता न होकर जीवन के प्रति आस्था की कविता है। जीवन की सारी विप्रदुताओं तथा विषमताओं के बावजूद जीवन में उल्लास तथा आशा की खोज ही नई कविता का मूल स्वर है। नई कविता क्षण को महत्व देती है, किंतु यह स्वीकार करती है कि क्षणों की अनुभूतियां जीवन की निरंतरता की श्रृंखला को संपूर्णता तक जोड़ने का प्रयास भी करती है। नई कविता जीवन की अनुभूतियों के क्षणों में पकड़ती है तथा ये अनुभूति कवि को उसके परिवेश से मिलती है। नई कविता अपने जीवन दर्शन परिवेश के जीवन सत्य से ग्रहण करती है। नई कविता सामान्यतः समाज के तिरस्कृत एवं अभावग्रस्त मनुष्य की पीड़ा का चित्रण करती है। नई कविता के इस दृष्टिकोण को लघु मानववाद का नाम दिया गया है। नई कविता लघु मानव की लघुता या हीनता का चित्रण कर उसकी अपेक्षा नहीं करती, बल्कि उसके अभावों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट कर समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिलाने पर बल देती है। नई कविता के ने साधारण मनुष्य की पीड़ा को वैशिष्ट्य प्रदान किया है तथा मनुष्य के इस रूप को व्यापकता दी है। नई कविता की कथ्य परिधि में जीवन और जगत के सभी विषय आते हैं। वह मानव कुंठाओं तथा वर्जनाओं की कविता न होकर व्यापक मानव संसार की कविता है। उसकी दृष्टि से एक पिन से लेकर आकाश का गहन विस्तार तक नई कविता का क्षेत्र है, किंतु इस सारी व्यापक दृष्टि के केंद्र में मनुष्य ही है। तो नई कविता का जो विषय था, वो विषय किसी समाज या किसी दूसरे क्षेत्र में न जाकर के उसका पूरा का पूरा केंद्र बिंदु मनुष्य पर टिका हुआ है। और मनुष्य भी किस प्रकार का जो पददलित है, जो शोषित है, जो अभावग्रस्त है, उसको अपना अंग मान करके उसकी सारी यानी परिस्थितियों को प्रकट करने वाली कविता नई कविता है। तो इस नई कविता का समर्थन यानी बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया और ये कविता हिंदी की नई कविता आधुनिक काल में बड़ी ही चर्चित रह रही है। और उसके लिखने वाले जिस प्रकार से यानी आधुनिक काल से शुरू होते हैं तो नई कविता के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। उसमें मानसिक पीड़ा है, वेदना है और इस प्रकार से समाज को भी वो विचारधारा मानती है और उसके माध्यम से उसके विषय उठाकर को वो उसको एकदम से खुला सा प्रस्तुत करने वाली ये नई कविता है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैंने नई कविता के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। जो नई कविता यानी आधुनिक काल में तो प्रयोगवाद से ही मानी जाती है और प्रयोगवाद से पहले पहले इसके संकेत मात्र हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्रयोगवाद का पहला सप्तक और दूसरा सप्तक जब लोगों के सामने आया तो उन लोगों में यह लगने लगा कि इन विषयों को छोड़ करके कोई नया विषय कविता में लिया जाए जो कि सबको हृदयग्राही हो सके। तो इस प्रकार से नई कविता में नए नए विषय लेकर के इसको जन सामान्य मानस के सम्मुख प्रस्तुत किया, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा।